नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टी फॉर टीचर। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और ये इसका पार्ट नंबर 2 है। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट प्ले लिस्ट में जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वेग कैसी राशि है? तो वेग जो है वो राशि है सदिश राशि। इसका आंसर हो जाएगा सदिश राशि। सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो ये होता है पोटेशियम। आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन समाप्त हुआ था 26 नवंबर सन 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन समाप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो उस स्थान का नाम है सारनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सौर मंडल की खोज किसने की? तो सौर मंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। सौर मंडल की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कोपरनिकस। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां है? तो उस चित्रकार का नाम बताना है जिनकी ये उत्कृष्ट कृतियां है। कौन कौन सी? उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण। तो उस चित्रकार का नाम है नंदलाल बोस। नाम क्या है? नंदलाल बोस। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो ये था SLV-3। SLV-3। SLV का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ये तीसरा नंबर का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये अधीन होता है स्वास्थ्य मंत्रालय के। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था तारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली इसका बनी ठनी चित्र शैली से संबंधित थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो शरीर में 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ जो है वो जल है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल। जल का जो संकेत होता है, रासायनिक संकेत, वो होता है H2O। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम। और न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या था? प्रथम नियम ये था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 13, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था? तो संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर
26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। 13वें शिलालेख में, शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो ये कृति है लियोनार्दो द विंसी। लियोनार्दो द विंसी। तो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग जिसका नाम है मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्दो द विंसी की कृति है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16, सौरमंडल का सबसे ऊंचा निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो ये स्थित है मंगल ग्रह पर। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये भी अपने को याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी, अभी बताया मैंने, लियोनार्दो द विंसी। फिर से लिखते हैं इसको, लियोनार्दो द विंसी। ये मोनालिसा नामक चित्र की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम है लियोनार्दो द विंसी। चलिए प्रश्न क्रमांक 18, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? तो बाजार के निरीक्षक को कहा जाता है शहना ए मंडी। शहना ए मंडी, ये कहा जाता है बाजार के निरीक्षक को। चलिए प्रश्न क्रमांक 19, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो ये है बिहार की। बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला पेंटिंग जिसका नाम है मिथिला पेंटिंग, ये बिहार राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न क्रमांक 20, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो जो बच्चे की आयु, जो शिशु की आयु 1 वर्ष के पूर्व के हो, 1 वर्ष के पूर्व वाले शिशु मृत्यु दर में उनको गिना जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 20 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।